कर्क राशि वालों, आधा साल बेमिसाल। कर्क राशि के कुंडली में मंगल गोचर कर रहा है, कुंडली के तीसरे, चौथे, पंचम और छठे भाव। इसके क्या परिणाम आने वाले 6 महीने में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने में 4 बार मंगल का गोचर हो रहा है अलग अलग राशियों में। देवी और सज्जनों, अलग अलग भावों में मंगल का गोचर, अलग अलग राशियों में मंगल का गोचर क्या परिणाम देगा, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमोना छो, मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, मंगल कर्क राशि वालों के लिए 28 जुलाई को कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 13 सितंबर तक वो तीसरे ही भाव में रहेंगे। मंगल का गोचर तीसरे भाव में होने से क्या होगा? साहस। तीसरा भाव क्या होता है? साहस, भाई बहन, पराक्रम, गुप्त शत्रु, छोटी मोटी यात्रा, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, इन सब की होती है। इससे क्या परिणाम आएंगे? पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास, ये तीनों बहुत ऊंची चीज हो जाएंगे, उच्च लेवल पर में आप पहुंच जाएंगे, आपके अंदर बहुत पराक्रमी हो जाएंगे आप। तारीख नोट करते जाओ, 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में पराक्रम में बहुत वृद्धि हो जाएगी, बहुत साहसी बन जाएंगे आप, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊंचे स्तर का हो जाएगा। जो काम पहले करने में डर लगता था, ये जो तारीख दिया हूं मैंने 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में, इस बीच में उसको आप चुटकी बजाते आसानी से आप कर लेंगे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, इतना साहस, इतना पराक्रम। छोटे भाई बहन से अगर सहयोग नहीं मिल रहा था, छोटे भाई बहन के साथ अगर संबंध खराब हो गए थे, तो इस समय में छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा और आपके तरफ से भी जो सपोर्ट चाहिए, आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसे सभी लोग जो लेखन, पुलिस, सेना, मीडिया, संवाद, खेलकूद, इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और अगर वो कर्क राशि के व्यक्ति हैं और 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में अगर कुछ होने जा रहा है इन सब के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमाल करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। आप चाहे राइटिंग का सेक्टर हो, चाहे आप सोशल मीडिया से संबंधित हो या डिजिटल मीडिया संबंधित हो या न्यूज चैनल में हो या किसी भी एक्टिंग वगैरह क्षेत्र से हो, या आपका काम बोलना है, संवाद करना है, अथवा आप सेना में है, पुलिस में है, अथवा आपका काम खेल कूद से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि बड़ी सफलता मिलने का योग है। उच्च स्तर का सफलता है आपको इस बीच में 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में प्राप्त होगा। कहीं पर में ट्रैवलिंग करते हो, यात्राएं होती हैं, तो वो भी सुखद रहेंगी, लाभप्रद होंगी। दुश्मन अगर परेशान करने की कोशिश करेगा तो परेशान मत होना, बहुत सावधानी से, बहुत स्वीट पॉइजन की तरह काम करना, क्योंकि शत्रु पर विजय प्राप्ति का योग इस समय में आपके लिए बना हुआ है। नकारात्मक परिणाम अथवा सावधानी की बात करूं तो छोटी मोटी चोट लगने के योग है यात्रा में। भाई बहनों से किसी बात को लेकर के वाद विवाद ना करें, लाभ लें और लाभ दें उनको। गुस्सा में अगर कोई भी निर्णय आप इस बीच में लेते हो तो वो नुकसानदायक होगा और जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अति साहसी बनने की कोशिश ना करें, ठीक है, आप साहसी हैं, इस समय में आप और साहसी बन जाए, लेकिन अति जो है सो विनाश का कारण बन जाता है। अति साहसी बनकर के जोखिम लेना आपके लिए भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय की बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, भाई बहन के साथ सामंजस्य बना करके रखें, मीठा संबंध रखें, बढ़िया रहेगा। 13 सितंबर को जब मंगल कर्क राशि के कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा, चौथा भाव आप जानते हो, माँ,
सुख, वाहन, संपत्ति का होता है। यहाँ पर आने के कारण आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इन सबको खरीदने की इच्छा जो है आपकी वो प्रबल होगी। और आप या तो डेट नोट कर लो, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में जमीन खरीदेंगे या तो आप, अथवा कोई गाड़ी लेंगे, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी में आप इस समय में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये समय जो है सो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। मंगल मूल रूप से प्रॉपर्टी का मालिक होता है, नहीं। अब मंगल वही प्रॉपर्टी के घर में चौथे भाव में 13 सितंबर को आ गया है, जो 27 अक्टूबर तक रहेगा, तो आपको लेना चाहिए। पुराना अटका हुआ जमीन जायदाद का काम भी जो है आपका पूरा हो सकता है। मातृ सुख में वृद्धि का योग है। माता जी का स्वास्थ्य मिला जुला करके ठीक रहेगा, और माता जी के तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलने के योग इस समय में मैं देख पा रहा हूं। कुछ सावधानी क्या करनी है, तो घर में तनाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी है। मन में थोड़ी सी बेचैनी और अशांति अनुभव हो सकता है। तो मंगलवार को मैया दुर्गा को लाल पुष्प अर्पण करेंगे तो मैया इससे खूब प्रसन्न होंगी और समस्याएं ठीक हो जाएंगी आपकी। विशेष सावधानी, वाहन चलाते समय 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में सावधानी बरतें। 27 अक्टूबर को जब मंगल देवता पंचम भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव यानी कि बुद्धि, संतान, प्रेम और शिक्षा का भाव है, यहां पर जैसे आएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन से संबंधित जो भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में उसमें सफलता मिलने का योग है आपके लिए। प्रेम संबंध से संबंधित भी ये समय बहुत अच्छा है। लव अफेयर वगैरह के लिए बहुत अनुकूल और बढ़िया समय है ये। संतान को भी इस समय में प्रगति देखने को मिलेगी। बच्चों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। बिजनेस व्यापार में जोखिम लेकर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, इसलिए ये समय जो है सो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की है लेकिन अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अहंकार को ना आने दें, नहीं तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता में कुछ कमी का एहसास होगा। संतान से जुड़ी चिंता या कुछ तनाव आपके मन में परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित कुछ समस्या या अपच से संबंधित किसी प्रकार के रोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। बात करो उपाय की, तो इस समय में आपको चाहिए कि बच्चों को अगर संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य और संवाद बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल छठे भाव में यानी कि धनु राशि में रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन के घर में आ जाएंगे, तो क्या होगा, शत्रुओं पर विजय का योग बनेगा 7 दिसंबर के बाद। कोर्ट केस कचहरी का अगर कोई मामला है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति का योग मैं इस समय में देख पा रहा हूं, क्योंकि छठे भाव में मंगल है। तो हेल्थ वाइज किसी प्रकार की अगर कोई इशू पहले से है तो उसमें सुधार होंगे। ऋण से मुक्ति के योग बनेंगे, किसी प्रकार का अगर कर्ज वगैरह है तो उससे मुक्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। कंपटीशन वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सफलता मिलेगी। कुछ अचानक से चोट भी लग सकता है 7 दिसंबर के बाद, फोड़ा फुंसी वगैरह कुछ परेशान कर सकता है, अथवा कोई ऑपरेशन भी घर में या आपका खुद का हो सकता है किसी का। अधिक मेहनत के कारण थकावट और मानसिक तनाव भी 7 दिसंबर के बाद देखने को मिल सकते हैं। पेट से संबंधित समस्या या बीपी से संबंधित, ब्लड से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 7 दिसंबर के बाद अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार को चाकू और लोहे का सामान अगर दान करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तामसिक भोजन से बचेंगे तो आपके लिए जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। देवी सच तो हमने आपको लगभग कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने में क्या क्या होगा सारी बातों से परिचित करवाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई से अवगत करवा दूं कि हमने अभी तक जितनी भी बातें बताई वो 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है।
100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब आपकी पर्सनल कुंडली देखी जाए, आपकी पर्सनल हस्तरेखा देखी जाए। ये तो एक सामान्य राशिफल है जो सबके लिए है, जितने भी कर्क राशि के लोग हैं। अगर आप अपनी पर्सनली हस्तरेखा या जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तो दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय आपको व्हाट्सएप करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हो, भाग्य का उतना साथ नहीं मिल रहा है, तो पता करना होगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आमदनी के नए नए स्रोत खोजने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा है, क्या वो आपको मिल नहीं पा रहा है? आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा तो आप कमाते हो लेकिन बचत नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों नहीं बचत हो पा रहा है? ये सब खोजना पड़ेगा, जन्म कुंडली से देखना पड़ेगा, और इसके लिए पर्सनली कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको पर्सनली कंसल्ट करना है तो सामने नंबर पर मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।